हाय एवरीवन। बिहार सिविल कोर्ट ऑफिस अटेंडेंट पियोन, जिसमें आपका पोस्ट है पियोन का, जनरल और ऑर्डरली का। हम लोग आज मैथ का मॉक का टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें ये जो है पार्ट 2 है आपका। 69 to 85 है, मतलब 16 या 17 क्वेश्चन है। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें आपका जो मैथ्स है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो इस सेशन में आपका जो मॉक टेस्ट 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग हमने बताया था कि 20 मॉक टेस्ट है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। 20 मॉक टेस्ट बोले तो हर एक में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो 35 दूनी 70 यानी 700 मैथ का क्वेश्चन होगा। प्लस में यहीं पे हम लोग करेंगे आपका जो हिंदी पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा, उनका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मतलब बिल्कुल पूरा एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो भी हम लोग मैथ का जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, वो उनका जो लेवल रहेगा आपका जो एग्जाम में जो मिलेगा और यहाँ पे जो मिलेगा आपका लेवल है जो हाई मिलेगा। और इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे हाई मिलने का वो यहाँ पे मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, ताकि वहाँ पे जो जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इजीली आप बना सको। और जो भी सवाल होंगे आपका मॉडरेट टू हाई होगा, ना कि इजी से टू मॉडरेट होगा। ठीक है, तो ये कोशिश करना एक बार आप सीखने का, एक बार खुद से ट्राई करने का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चंस है ना, किस तरीके से इसका जो प्रोसेस है कितना ज़्यादा लेंदी है और किस तरीके से बनता है। तभी आप समझ पाओगे, जो हम एनालिसिस हम करेंगे या बताएंगे उसका एहसास आपको तभी होगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और, कि जो यहाँ पे बताएंगे आपका जो क्वेश्चंस होगा वो तो मॉडरेट और टू हार्ड लेवल हो गए हैं, लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूँ कि जो आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा इससे कई गुना है जो आपका कम ही पूछा जाएगा, मतलब कम ही हार्ड रहेगा। तो बस आपको सीखने का कोशिश करना है, बाकी इस तरीके से हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो पहला सवाल है, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन अब वह पहले की तरह ही बचत करती है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है कितना है वो पूछा जा रहा है। तो पहले तो देखो, पहले कुछ जो होगा यानी जो इनकम होगा पहले का वो 100 रहा होगा। ठीक है, अब 100 रहा होगा तो जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या बोल रहा है कि 16% बचाती थी, तो 16% बचाती है तो खर्चा कितना करती होगी, तो बोलोगे 84 खर्चा करती होगी। और सेविंग कितना रहा होगा, तो बोलोगे सेविंग जो था वो तो 16% था, तो 16 ये हो गया। मतलब इस 100 का 16 निकालोगे तो 16 ही होगा। अब क्या है कि इसका जो आय है इसमें 20% का वृद्धि हुआ, तो आप भी 20% वृद्धि करो। तो बताओ 100 में अगर करोगे 20% वृद्धि यानी 120 लिखना पड़ेगा, 120 और ये करोगे तो 100 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कट ही जाएगा तो 120 हो जाएगा, सिंपल सा। यानी अब जो इनकम है क्या हो गया, 120 हो गया। लेकिन अब वह पहले की तरह ही बचत करती है, जो पहले जितना सेविंग कर रही थी, यानी पहले 16 कर रही थी ना, अब भी वो कितना कर रही है, 16 ही सेविंग कर रही है। तो उसके ब्याह में प्रतिशत वृद्धि है वो पूछा जा रहा है कितना होगा। तो बताओ, अब जो हम लोग का इनकम होगा 120 होगा, सेविंग कितना हो गया, 16 हो गया। तो अगर बोलेंगे कि बताओ एक्सपेंडिचर जो होगा अब का जो होगा न्यू वाला, तो 120 में से 16 घटाओगे तो एक्सपेंडिचर कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 104। तो एक्सपेंडिचर जो हुआ अब का वो कितना हो गया, 104। अब पूछ रहा है कि बताओ वृद्धि जो है ना, वो प्रतिशत वृद्धि है वो कितना हुआ। तो कितने का वृद्धि हुआ, 84 था, 84 से आपका कितना हो गया, 104 हो गया। तो कितने का वृद्धि हुआ, बोलोगे 20 का वृद्धि हुआ है। यानी 20 का वृद्धि हुआ, कितने पे वृद्धि हुआ, बोलोगे 84 पे हुआ। और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो देखो इसको काट दें, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी कि हम लोग का आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 42। और 42 से करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में तो लगेगा, तो 2 बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 84। तो यानी बचा ये 6 हम लोग का, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 0। अब तो यहाँ पे देखो 4 से लगाओगे तो नहीं लग पाएगा, यानी कि 3 से लग जाएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिख रहा है 24 है, 21 है, 20 है, आपका 23 है। तो यानी 2, 3 और 0.8 हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर के ठोस धात्विक घन से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, धात्विक जो घन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो घन देखो, घन पहले दिया ना, जो क्यूब है हम लोग का, जो क्यूब का जो साइड है कितना दिया है, 44 दिया है। और फिर क्या दिया है, घन से 2 सेंटीमीटर गोलाकार, गोलाकार बोले तो आपका जो गोलाकार हो गया वो कितना सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, बोलोगे 44 इंटू 44 इंटू 44 होगा। यही तो होगा, इस क्यूब का हम लोग का होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, गोलाकार, गोलाकार जो गेंदे हैं यानी जो गोला होता है उसका क्या होता है, ये जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3
पाई, पाई बोले तो 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब यानी कितना हो जाएगा, आर क्यूब बोलेंगे तो 2 का पावर 3 ना, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काट देते हैं, ये हो जाएगा, 2 बार में ये कटेगा, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा, फिर इससे हम लोग काट देंगे तो ये आपका 2 है ना, तो ये फिर से आपका 22 हो जाएगा। ये हम लोग का 11 टू जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टू जा। 4 से करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 11 बार में, तो 11 हो गया। और 11 11 11 11 11 यानी 121, तो इसका हो गया। और फिर से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 7 21, तो ये हम लोग का 21 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 121, तो ये हो जाएगा। और आपका ये हो जाएगा 2, और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो सबको करोगे तो 1 4 5 और ये हो जाएगा 2, यानी 2541 2541। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का सही हो जाएगा। नहीं तो इतना मल्टीप्लाई नहीं ना करते, तो देखो ऑप्शन से कर सकते थे कि लास्ट में देखो 11 का 121 आ रहा था ना, और ये कितना आ जाता 721, तो देखो लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, 1 तो आना ही था, तो ऑप्शन नंबर एक ही था, ये नहीं था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी हम लोग का 4 है ना, ये सही हो जाता। दो ट्रेनें हैं एक ही समय पे चलना शुरू करती है, ट्रेन पी ए से बी की ओर, ट्रेन क्यू बी से ए की ओर चलती है। यदि वे एक दूसरे को पार करने के लिए क्रमशः वो आपका लेता है, ये लिखा हुआ है 2 1/2, ठीक है, इतना आर लेता है। और दूसरा जो लिया है 10 घंटे बाद बी और ए पर पहुंचती है। तो पी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर दिया है और क्यू की चाल है वो पूछा जा रहा है। देखो जब दो दो वर्ड टाइम दिया रहता है, यानी हम लोग का सिर्फ दो चीज दिया रहता है, एक दिया रहेगा आपका स्पीड दिया रहेगा, और फिर दिया रहेगा टाइम दिया रहेगा। बोलोगे टाइम दिया रहेगा तब तो सब में दिया रहता है स्पीड और टाइम। तो देखो एक चीज दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी ऐसा देगा तो हमेशा और हमेशा जो होता है हम लोग का, वो आपका जो स्पीड होता है यानी S1 जो होता है और जो S2 होता है, वो हमेशा जो होता है वो बराबर होता है √T2/T1 का। यानी जो पहला वाला जो टाइम लिया और जो दूसरा वाला लिया है टाइम, इन दोनों के बराबर होता है। अब देख लो सिंपल सा क्या क्या दिया है, तो दिख रहा है कि जो पी की चाल है यानी पहला वाला का जो चाल है वो 90 किलोमीटर दिया है, तो 90 किलोमीटर ये रखो। अब देखो मान लो यहाँ पे 90 किलोमीटर ना दे के मीटर में दे देता है यहाँ, और यहाँ पे आपका घंटा में ही देता, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता। तो दिमाग में रखे रहो, क्योंकि किलोमीटर का रिलेशन किससे बनेगा, आर से बनेगा, और मीटर का रिलेशन किससे बनेगा, सेकंड से बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे देगा, मान लो किलोमीटर में दिया और मीटर पर सेकंड में लाना है, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करना, ये इस तरीके से, जैसे किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर लाने के लिए हम लोग करते हैं 18/5 करते हैं, और ये अगर मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 कर देते हैं। तो इसको याद रखना सिंपल है। बताओ किलोमीटर बड़ा, तो किलोमीटर बड़ा तो 18 कहाँ होगा, बड़ा यानी सबसे पहले होगा। और मीटर छोटा है तो छोटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला रखेंगे। ऐसे कर लो। तो स्पीड दिया है 90 और दूसरा का नहीं पता है, इसी का तो निकालना था। टाइम T2 लिखना है पहले, T1 नहीं लिखना है, T2 लिखना है। तो T2 कितना लिया है, बोलोगे 10 लिया है, ये 10 तो ये लिया, और दूसरा लेगा कितना, ये लिया है पहला वाला जो है टाइम लिया है 2 दूनी 4 1 5, 5 कितना लिया, 2 घंटा लिया है, तो 5/2 आवर्स ये लिया, यानी कितना हो जाएगा 5, और ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो ये तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 4 का तो बाहर निकल करके आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 90 बाई कितना हो जाएगा S2 और इज इक्वल टू 2। इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी S2 जो आया वो कितना आया हम लोग का 45 किलोमीटर पर आवर आया है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर होगा पर आवर, ये सही होगा। एक्स की राशि को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्सों का 3:4। ओके, ए बी का हिस्से का जो है वो कितना दिया है, 3:4 दिया है। फिर आपका बी सी के हिस्सों का अनुपात, जो बी है यानी जो बी है और कितना दिया है सी, इनका जो हिस्सा का अनुपात है वो कितना दिया आपका 5:6 दिया है। और सी को ए से 144 अधिक मिलते हैं, मतलब 1440 अधिक मिलता है, तो एक्स का मान। तो पहले तो देखो यहाँ बी का 4 दिया है, यहाँ बी का 5 दिया, पहले बी को बराबर कर ले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इसमें करना पड़ेगा 4 से, तो अब तो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का जो न्यू रेशियो आएगा यानी ए बी और सी जो आएगा, करोगे तो ये 3 से करोगे, इसमें भी करना पड़ेगा, तो 3 5 15, यानी ए का रेशियो अब न्यू वाला आया 15। फिर 4 का 4 × 5 20 आया, और सी का कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 का तो 6 था, मतलब सी का 6 था, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया। अब सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का 20, ये 20 है ना, 20 20 40, तो ये हो जाएगा, और 10 ये हो जाएगा, तो 50, और 5 और 4 9, यानी 59 आ गया हम लोग का टोटल आ गया, ये टोटल 59 है। अब बोला क्या जा रहा था, सी को ए से कितना मिलता है 1440,
1440 मिलता है ज़्यादा। तो हम लोग बोलेंगे सी ए, तो सी ए है यानी कितना ज़्यादा मिला है, तो बोलोगे 9 ज़्यादा मिला है, 9 पर 14 यानी 9 ज़्यादा मिला है। और लाना है हम लोग को किसका, एक्स का वैल्यू। एक्स बोले तो सारा का सारा है, यानी कि सबका ऐड करेंगे, जो 59 यूनिट का वैल्यू है इसको लाएंगे। तो इसका ये कितना होता है 5, और ये हो जाएगा 16 नंबर चवाल से ना, तो 16 ये हो जाएगा। तो 16 तो ये हो गया, 9 छक ये आ जाएगा 9 छक 54, यानी कि हम लोग का 1 जीरो यहाँ पे तो रहेगा, तो 9 छक 54 लास्ट में 4 आना चाहिए, मतलब सेकंड लास्ट में 4 आना चाहिए। तो सेकंड लास्ट में 4 यानी 9 छक 54 है ना, तो 0 और फिर 4 आना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग का, और जो ऑप्शन सेकंड है ये होगा, ये सही हो जाएगा। अब ये दिया गया है, पूछा क्या जा रहा है कि उत्पादों की इकाइयों की संख्या दर्शाया गया और प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी निर्मित इकाइयों की संख्या, बेची गई इकाइयों की संख्या, ठीक है, ये दिया गया है। और क्या है, किस कंपनी ने इसके द्वारा, किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाइयों की उच्चतम में ये उच्चतम प्रतिशत की बिक्री की, किस कंपनी ने उसके द्वारा, ओके, उसके द्वारा निर्मित निर्मित इकाइयों की तुलना में, निर्मित, तो देखो ये निर्मित है जो पहला है ना, ये हम लोग का क्या है, निर्मित है, ठीक है। और ये है जो बेचा गया है, बेचा गया यूनिट सेकंड वाला है, क्योंकि देखो ऊपर ऑलरेडी दिया है कि निर्मित है, और जो बाद वाला है जो बेचा गया है यूनिट है। तो वो प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है, यानी कि देखोगे तो 30 एक का बिका है, और दूसरा 42, इसका निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 है ना, तो 14 28 34 42, 14 तो ये हो जाएगा, डिवाइड करें कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 2 डिजिट, तो सबके जाना पड़ेगा लगता है। तो ये 72 यानी 14 है ना, 14 पंजे 70, 14 पंजे 14 छक 84, और 14 सत्ते 98, 7 बार में तो आएगा, 14 सत्ते 98, 2 बचा और 0 हो जाएगा, तो फिर 0 आ जाएगा, तो एक बार में तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि 14 है तो ये 1 टाइम में लगेगा, तो 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले का, तो दूसरा कितना है, 32 बेच रहा है, हम लोग देखेंगे तो कितना दिया है, हम लोग देखेंगे तो ये 45, 32 और कितने पे, 45 पे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 100 से, तो कितना आपका कट करके आ जाएगा, 32 3 से कटेगा नहीं, तो ये 45 है, और यहाँ पे फिर से इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से मल्टीप्लाई करके, ये 45 हो जाएगा, तो 45 7 बार में तो लगेगा, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 चौको 28, 28 3 31 हो जाएगा, तो बचा 5 और ये हो जाएगा 0, तो फिर से 1 लगेगा, यानी ये भी आया 71 के आसपास में आया। अब देखेंगे सी का, तो ये आया ए का, ये आया बी का, और ये है सी का। सी का देखोगे तो हम लोग का हो जाएगा 36, और 36 वाई नहीं 26 है ना, तो पहले 26 हो जाएगा, फिर आपका 36 हो जाएगा, करोगे 100 से, तो ये कितने बार में लग जाएगा हम लोग का 36, ये हो जाएगा 2600। तो अगर करें 6 9 और 9 3 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 8 से करेंगे तो 8 से करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 7 से लगेगा, तो 7 से करोगे तो 7 छक 42, तो ये हो जाएगा आपका 7 छक 42, ये और 4 और 7 21, 21 और 4 करोगे तो 21 4 25 होता है, तो ये 25 हो जाएगा, यानी 52, तो 8 बचा और 0 हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72 ना, तो 2 हो गया, तो ये आया 72 के आसपास में। अभी तो सबसे ज़्यादा सी वाला आया, फिर देखते हैं आपका डी में, देखेंगे तो डी आपका क्या दिया है, ये दिया है 51, यानी 36/51, और ये हो जाएगा 100 से, तो इसको भी करेंगे तो ये हम लोग का 51 और ये 36 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से 6 पंजे 30, और 7 से करेंगे तो 7 पचे 35, हाँ 7 बार में ये भी लग जाएगा, तो ये तो 5 बचा ना, 5 ये हो जाएगा आपका 7 पचे ये 7 रहेगा ये, और 7 पंजे 35 ये हो जाएगा, तो ये बचा 3 और ये हो जाएगा फिर 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब तो ये कितना करना पड़ेगा, ये तो 0 है ना, डेसिमल लगाना पड़ेगा, और ये नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा एक और डेसिमल, तो 300, 6 पंजे 30, 6 बार में तो नहीं लगेगा, यानी कि 70 के आसपास में ये आएगा, तो 70 तो ये हो जाएगा। अब फिर से एक बार करना पड़ेगा, तो 54 ये है, यानी 40 40/54, 54 और ये हो जाएगा 100 से, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 4 है, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा हम लोग का 200, और 200 200 ये हो जाएगा, 200 में इसको करेंगे कितना 27 से, तो 27 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, तो ज़्यादा हो जाएगा 9 से, और 8 से करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 से भी ज़्यादा हो जाएगा, सारा का सारा ये 7 से ही आ रहा है, 7 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 दूनी 14 4 18, तो ये हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो एक बचा, ये 9 में से जाएगा तो एक, और ये हो जाएगा एक हम लोग का 0 हो जाएगा, तो 27 से कितने बार में लग सकता है, ये लगेगा आपका 5 दूनी 10, ज़्यादा हो जाएगा,
तो 7×5 = 35, ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 बार में नहीं लगेगा, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 से लग जाएगा, यानी 74 ही आया। तो 74 कौन दिख रहा है? तो पूछ क्या रहा था कि बताओ सबसे ज़्यादा उच्चतम वाला, तो ABCDE जो हम लोग का ई होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा था दिया गया। 74 कंपनी, ये 74 में है, कंपनियों ABCD द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत कंपनी सी द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या के बराबर है? तो फिर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा सबको। कहाँ पे है ये सारा का सारा? सी का तो हम लोग को पता चल गया कि जो सी है वो आपका कितना है, सी कितना दिया गया, सी हम लोग का ऑलरेडी आया था 72 के आसपास में। ठीक है, 72 के आसपास में ये आया था। और निर्मित इकाइयों की संख्या है, तो निर्मित इकाइयों की संख्या यानी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा तो सबको तो जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? तो ये थोड़ा सा तो लेंदी है आपका, कितना होगा? तो ये यहाँ पे अगर ये चाहिए एक बार और पढ़ने तो, कंपनी ABCD द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का, ओके, बेची गई इकाइयों का कुल संख्या यानी कि हम लोग का ये वाला जोड़ना है। तो ये जोड़ लेते हैं, देखो करोगे तो 2 6 8, 8 और 6 आपका 14 होता है, 8 और 6 14, 8 6 14। अच्छा एक चीज और, ABD द्वारा ही ना बोला था, सिर्फ और सिर्फ ABD द्वारा बोला गया था। तो ये हम लोग का देखो A है, B है और D ये है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 3 6, 6 और 3 9, यानी 98 आया। तो 98 यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 98 से, और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो 72 ये है आपका, और 7200 हो जाएगा। और ये कितने बार में आ जाएगा? 98 कितने बार में लगेगा? 9 30 27, और 9 से करेंगे ना तो ये हो जाएगा कंपनी सी द्वारा निर्मित। तो ओके, निर्मित, तो हम लोग तो डेसिमल वाला लिए हैं, गलत हो जाएगा फिर से ये, तो 72 नहीं लेना पड़ेगा, से हम लोग का निर्मित वाला लेना पड़ेगा, निर्मित वाला सी का। तो सी का कितना निर्मित दिया था? ये दिया है हम लोग का, सी है, सी आपका दिया है निर्मित, तो यानी 36 दिया है, तो 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, यानी हम लोग का ये आ जाएगा 36। कितने बार में लगेगा? 9 30 27, 9 चौको 36, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगेगा ये, तो ये हो जाएगा 18, ये 18 के 24 ये हो जाएगा, और 24 और 9 30 27 2 29, फिर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 6 ये हो जाएगा, ये 15 15 और 9 6 15 ये कट जाएगा, जीरो। और कितने बार में लग सकता है? तो 9 6 54, 6 बार में तो लग सकता है, यानी 36 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 14.5 और 15 वर्ष है। तो ये अब दिया गया है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का कुल अनुपात 2:3 है, तो सभी का औसत एवरेज है वो पूछा जा रहा है आएगा। तो तब तो सिंपल हो गया, देखो पहले तो ये बॉयज है, पहले क्या है? बॉयज है, हाँ ठीक है बॉयज है, और दूसरा गर्ल्स दिया है। रेशियो कितना दिया है बोलोगे? 2:3 दिया है बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज कितने हैं? इनका एवरेज रेशियो दिया है, या एवरेज दिया है 14.5, और लड़की का दिया है, वो दिया है कितना? 15 दिया है। इनको जोड़ोगे तो ये 14 दूनी 28 और 29, तो बॉयज टोटल इनका सम आ जाएगा 29, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 45। तो ये 9 5 14, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 74 तो टोटल सम आया, तो इनका नंबर कितना था बोलोगे? 5 का है, तो 5 से ये कर लोगे, तो 5 से कर लेते हैं, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 7 दूनी के 14, यानी 14.8 है ना, ये आपका आ जाएगा। तो 14.8 कौन सा दिख रहा है? 14.8 ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण है, वो 15 मीटर दिया, और इसका क्षेत्रफल 108 मीटर दिया है। तो देखो विकर्ण का तो पता ही है, जो होता है विकर्ण आपका होता है जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है? वो होता है आपका एल का स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है? बी का स्क्वायर। बोलोगे अगर स्क्वायर रहा तो उसका क्या होता है? तो उसका जो स्क्वायर होता है, आपका जो एरिया होता है, जो एरिया स्क्वायर का होता है 1/2 इंटू डी का स्क्वायर होता है, ये याद रखना, ये इसी से बनता है। ऐसे उसका और भी होता है √2 इंटू ए होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगल दिया था तो डी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा। ये कितना दिया है? 15 मीटर, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 225 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिया है। अब दिया है इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यानी एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कितना दिया है? ये दिया है आपका 108 दिया है, तो दिख रहा है ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 9, 12 8 होतल से होता है, तो 12 इंटू 9 हो गया। ठीक है, अब बोलोगे ऐसे कैसे पता चला? मल्टीप्लाई करो, किसी कोई नंबर से लेकर के पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ना 12 और 9, तो 12 9। अब देख लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या 225 आ रहा है? अगर आ रहा है तो नंबर यही है हम लोग का लेंथ ऑफ ब्रेड। तो 12 का करोगे तो 144, तो ये हो जाएगा 9 9 81, ये हो जाएगा, यानी 4 5 8 4 12 और ये 2, यानी आ गया, तो ये आ गया, यानी यही हम लोग का एग्जैक्ट नंबर है। अब बोला जा रहा है क्या कि 50.50 ये 50.5
50 प्रति मीटर की दर से जो खेत में बाड़ लगाने के लिए, यानी कि जो बाड़ होता है वो तो आपका ऐसे रहेगा, यानी ये सब जो दिख रहा है ये सब पे लगाना है। तो perimeter बोल रहा है सिंपल सा निकालने के लिए, तो perimeter निकालने के लिए क्या करोगे, इनको क्या करते हैं हम लोग 2 × l + b ही तो होता है, तो 2 × l + b 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, 42 से करोगे तो ये आपका 5 ये इतना आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 505 में करते हैं 42 से मल्टीप्लाई, बाकी डेसिमल ये सब तो छोड़ दो अभी। ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 ये, और ये आपका 5 दूनी 10, फिर आपका 4 पंजे 20 ये हो जाएगा और 5 को 20 ये हो जाएगा। तो कितना दिखा 0 1 2 1 2, यानी 21 21 है, तो 21 21 हम लोग का जो ऑप्शन थर्ड है ये सही हो जाएगा। एक किसी कार्य का 3/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग को क्या करता है 12 दिन में करता है। अब खुद बताओ 3/5 काम, यानी टोटल था 5, अब कर रहा है उसका 3 जो यूनिट कर रहा है वो 12 दिन में कर रहा है, तो 5 यूनिट कितना दिन में करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट चाहिए ना वर्क। तो ये करेंगे तो हम लोग करेंगे तो ये करोगे सिंपल से कर लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे इसको कि 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट हम लोग का वर्क आ जाएगा। तो ये 3 को 12 4 पंजे 20, यानी कि जो एक दिन में जो काम कर रहा है ये वो आपका कितना कर रहा है, मतलब कितना दिन में फिनिश करेगा वो काम को, तो वो करेगा 4 पंजे 20, 20 दिन में फिनिश करेगा। अब इतना करना ये नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट देखो जो ऊपर ऊपर होता है ये मतलब डिवाइड होता है और जो नीचे होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा 20। अब बी देखते हैं, जो बी उस कार्य का 1/3, यानी जो बी है उसका 1/3 भाग को कितना दिन में 15 दिन में कर रहा है। अभी जस्ट हमने बताया इसको मल्टीप्लाई करो तो जो बी है वो कितना दिन में कर रहा है कंप्लीट वर्क का, तो 15 45। अब उन दोनों करता है 12 दिन तक काम करता है, तो पहले तो हम लोग इसका ले लेते हैं क्या एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 9 45 दूनी 90, 90 तो हाँ 90 तो ये कटेगा नहीं, नहीं 180 हो जाएगा, 90 का 2 गुना 180 जो कि इसमें भी आता है और इसमें आता है, 45 दूनी 90, 90 और नहीं 2 यानी 4 आ जाएगा। तो 4 बार में ये हो गया। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो बताओ 9 यूनिट ये करेगा, 4 यूनिट ये करेगा, तो 9 4 13, 13 यूनिट करेगा। ये मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 13 यूनिट, तो 12 दिन में कितना करेगा, तो 12 दिन में कितना आपका करेगा 144, तो ये हो जाएगा, फिर 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, ये करेगा आपका 156 यूनिट है वो काम इन लोग दोनों मिलकर के करेगा 12 दिन में। तो अब बचा हुआ कितना, तो बोलोगे 156 तो ये है, तो 6 4 10 5 2 7, 12 यूनिट बच गया, 12 यूनिट बचा। अब कौन करेगा, तो बी करेगा, तो बी कितने के हिसाब से 4 के हिसाब से करेगा, तो 6 ये हो जाएगा 6 को 24, तो यानी 6 दिन में काम है वो आपका क्या कर लेगा फिनिश कर देगा। अपना सामान्य चाल की 75% पर चलते हुए रघु को कार्यालय 80 मिनट देर से पहुंचा। वही दूरी तय करने में उसको लगने वाला जो समय है घंटों में पूछा जा रहा है कितना होगा। तो पहले बताओ 75% नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल के बाद ये है, तो स्पीड जो है अगर मान लो यहाँ पे देखो गया घर पे जाएगा और जो उसका कार्यालय है जाएगा तो डिस्टेंस तो उसका बराबर ही होगा, जो यहाँ से है और इसका है डेली अप डाउन करेगा तो उसका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि चेंज हो जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं स्पीड जो होता है क्या होता है d/t, और जब डिस्टेंस जब कांस्टेंट ही है तो जो स्पीड का यूनिट हो मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलोगे टाइम हो जाएगा। तो यानी 75% अब हो गया, तो पहले बोलोगे कितना था, तो स्पीड निकालें पहले का, तो पहले का स्पीड होगा वो 100 रहा होगा, और कितना अब नॉर्मल कर लिया 75 को, तो टाइम के लिए क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं, तो टाइम हम लोग का पहले ले रहा था 75 और यानी टाइम हो जाएगा 75 और अब हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको ये कैंसिल कर दोगे तो 25 ये 75 3 ये हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। हम लोग देखो टाइम में बोलेंगे तो कितना डिफरेंस आया, एक का वैल्यू कितना दिया है, बोलोगे 80 मिनट है ना, वो लेट पहुंच रहा है तो 80 मिनट। अब पूछ रहा था कि बताओ उसका लगने वाला सामान्य समय, तो पहले कितना था टाइम 3 यूनिट था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो कितना घंटों में है, तो घंटों में करोगे तो कितना कर लोगे, तो बोलोगे 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 0, और ये 3 दूना 6 और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कितना घंटा लग रहा है 4 घंटा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हम लोग का ये सही हो जाएगा। 15 संख्याओं का एवरेज दिया है, वो दिया है 56 दिया है, तो 15 का दिया है 56। पहली 8 संख्याओं का एवरेज दिया है वो आपका 54 दिया है, 8 संख्याओं का एवरेज दिया है 54.4 दिया है।
और अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज है वो 56 दिया है। अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज 56.6 दिया है। 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का, जब 8वीं हटाएगा तो टोटल था 15, एक हटाएगा तो 8वीं मतलब एक ही तो हटाया नंबर, तो बच्चा अब बचा 14, तो 14 का ही हम लोग ओवरऑल एवरेज करके लाना है। तो पहले देखो बताओ, अगर ये 8 यूनिट है, 8 का कितना एवरेज है 54.4, कितना घटाया बोलोगे, पहले था 56 और अब हो गया 54.4, कितना घटाया है तो 6 ये हो जाएगा, और ये 54 है ना तो 54 एक ये, यानी 1.6 घटा। ये कितना घटा किस पे बोलोगे, 8, ये टोटल कितना 8 पे, तो 8 पे ये हो जाएगा। ये आसान है इसे बनाने में। प्लस, अच्छा प्लस अभी छोड़ दो, मान लो क्या हो रहा है, हाँ प्लस ही देंगे ना, क्योंकि देखो 56.6 हुआ, एवरेज से ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ बोलोगे 0.6 ज़्यादा हुआ। 0.6 ज़्यादा हुआ कितने पे बोलोगे 8 पे ही तो ज़्यादा हो रहा है, तो 0.8। अब टोटल कितना बोलोगे, अब जो इतना डिफरेंस ये सब जो आया वो किस पे 14 पे आएगा, तो 14 ये हो जाएगा। तो अब करो देखो 1.6 इंटू 8, 8 दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, यानी कि 8 को बाहर कर लेते हैं और बचा 1.6, और वो 0.6 यानी घटाओगे, क्योंकि ये माइनस था ये एक प्लस है, तो घटाओगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 और 0.6 तो एक ही तो आएगा, एक, यानी 1 इंटू 8 करोगे तो एक यूनिट का है जो ये, मतलब 1/14 आ जाएगा ना आपका। 8 तो नहीं, 8 है ये, 8/14 डिवाइड करें कितने से करोगे तो 8 सत्ते 56, 14 सत्ते 98, मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, 14 छक 84, 6 आ जाएगा। 14 छक 84, 6 नहीं 5 ही के आसपास में आएगा, 5 के आसपास, 14 पंजे 70, तो 0.5 समथिंग आएगा। यानी 0.5 समथिंग क्या लेस हो रहा है ना, क्योंकि देखो ये घटा है ना, ये बड़ा था तो लेस हो रहा है, तो हम लोग को एवरेज में क्या करना पड़ेगा, लेस नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम लोग का कम आ रहा था तो जोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज कितना था 56, यानी 56 में करोगे कितना 0.5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 56.5 आ जाएगा। तो 56 पॉइंट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं है, 56.2 है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ये है 56.6 के आसपास में ये आ जाएगा। दिया गया है 5900 की राशि एक भाग को 5% और शेष को भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद है जो कुल ब्याज प्राप्त है इतना है। तो देखो 3 ईयर के लिए कुल जो ब्याज प्राप्त है वो 1359 है। तो बोले थे हमने कि ये ऐसा जब भी क्वेश्चन से आएगा ना तो आपको एलिगेशन लगा करके बनाओ। पहले एक 8% से दिया, 8% नहीं, पहले 5% से, तो पहले 5% से दिया है, पहले 5% से दिया है और दूसरा दिया है 8% के हिसाब से, दूसरा दिया है 8% के हिसाब से, और वही जो धनराशि है वो पूछा जा रहा है कि 5% और 8% पे कितना मिला है। तो पहले इसका एक का निकालो कि जो टोटल एसआई एक साल का कितना मिला है, उसके बाद हम लोग रेट निकाल लेंगे कि ईयरली जो रेट है वो कितना है। 3 से करो, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 तिये 9, यानी 453 है वो आपका एसआई मिला है कितने पे 6900 पे। 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हम लोग का रेट आ जाएगा, पता कंप्लीट रेट आ जाएगा। तो याद कितना बार में कटेगा, 3 से तो कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 23 बार में, और इसको काटेंगे तो ये आपका 3 है ना, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 151, 151 बाई कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब तो कोई चांस है नहीं, तो अब कोई चांस नहीं है, ये तो आया परसेंटेज। अब इसमें रखेंगे तो देखो 151/23 आया। अब इसको हम लोग को हटाना है, किसको 23 को, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 23 बोलोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई 23 करना पड़ेगा और इसमें भी मल्टीप्लाई 23 करना पड़ेगा। तो बस इतना कर लोगे तो आपका काम हो गया। तो ये 5 ये 15 ये हो जाएगा, 5 10 से 11, 115 तो ये हो जाएगा। इसको करोगे तो 8 के 24 और 8 दूनी 16, 16 2 18, 184 ये हो जाएगा, और 23 कट जाएगा तो 151 आ जाएगा। तो अब दोनों का हम लोग ले लेते हैं रेशियो। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 है 184, यानी कि ये 3 बचा और 5 3 8, 33 तो ये हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये क्या है धनराशि का इनका रेशियो आया है, जो हम लोग का धनराशि है वो रेशियो आएगा 33 ये आ जाएगा। और ये कितना है भाई 115, तो 115 में से ये घटाओगे तो आपका 151 में से ये घटाएंगे ना तो 6 5 ही 11 हो जाएगा। और ये आपका 6 5 ही 11 बचा, ये कितना 4 और 1 3 हो जाएगा। इसको काट दें, इसको काटोगे तो 11 33 और ये हो जाएगा 12 ये 36। तो 11:12 हमका आ गया आंसर। अब बोलोगे कि ऐसा करके क्यों, ऊपर तो 69 था भाई, तो फिर लिखते 11 और 12 को जोड़ देते और फिर जोड़ते तो कितना आ जाता आपका 3 और ये हो जाता 2 बाई कितना करते 69। क्यों करना है, क्योंकि हम लोग का ऐसे करोगे तो फिर तो वही बात हो गया, रेशियो में लाना है तो इस 69 कट ही जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा सिंपल सा हम लोग का 11:12 आ जाएगा। अच्छा ये दिया है, इसको अभी छोड़ो स्किप करो।
यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति ने 110 रुपये प्रति मीटर के भाव से 80 मीटर कपड़ा खरीदा और इसके हिस्से के 6% भाग पर बेच दिया। यदि उसकी लागत जो है 10% हुआ तो बचे हुए कपड़े को कितने प्रतिशत पे बेचेगा। देखो इसका बनाने का एक सिंपल सा और शॉर्ट बताते हैं, नहीं तो फिर बाकी बनाते रहोगे तो कभी बनने वाला नहीं है, छोड़ के यहाँ जाना पड़ेगा। 110 रुपये प्रति मीटर के भाव से कितना बेच रहा है, 80 मीटर कपड़ा बेच रहा है। हम लोग को लाना क्या है, परसेंटेज में वैल्यू लाना है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, हम लोग को जो दिया है परसेंटेज इसी से हम लोग चलते हैं। तो 75% को कितना बेच रहा है, 6% के हिसाब से। तो कपड़ा तो अपने आप में 100% रहा होगा। अब 100% रहा होगा तो बेच कितना रहा है, 75%। तो 75% बेच रहा है, यानी कि बोलोगे 100 बाई कर लेते हैं, ये आपका 75 है, 75 बाई 100 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, बोलोगे 3, और ये हो जाएगा कितना, 25 है ना, 25 ये 75, 25 चौको 100, 3 बाई 4, यानी टोटल यूनिट था 4 जिसमें 3 भाग बेच रहा है। तो टोटल यूनिट था 4, 3 भाग बेच रहा है, 3 भाग बेचा, कितने का प्रॉफिट लिया है वो, तो बोलोगे 6% का प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे मान लो लॉस बोल देता तो हम लोग का साइन यहाँ पे लॉस का देना होता, दिमाग में अच्छे से रखे रहो इसको। फिर लाभ बेचा, यदि उसकी लागत 10% पे लाभ हुआ, टोटल जो उसको मिला, अब बोलोगे यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ना है जो वेटेड एवरेज है ना वो हम लोग कर रहे हैं। तो 3 यूनिट तो बेच दिया, बचा कितना होगा, 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट बचा, कितना के प्रॉफिट लिया है नहीं पता है। और फिर कितना हो जाएगा, इक्वल टू करोगे कितना, 10% टोटल ओवरऑल है ना वो उसका प्रॉफिट हुआ। अब गलती यहाँ पे क्या होता है, आराम से बच्चा है वो 110 लिख देगा, गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम लोग प्रॉफिट ले रहे हैं तो 10%, तो इसीलिए 10 ही देना है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलो कितना यूनिट, टोटल यूनिट कितना, तो 4 यूनिट, तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से इसको करोगे यहाँ पे डिवाइड है ना, तो डिवाइड इधर करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो आपका 40, यानी छतरी 18 और छतरी 18 x और ये हो जाएगा 40, तो घटाओगे 40 में से 18 तो कितना आ जाएगा, 22%, यानी हम लोग का जो 22% है ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है 700 रुपये में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक खरीदी जाती है और 500 रुपये में 11 नोटबुक के भाव से बेची जाती है। तो पहले तो देखो कि जो दोनों का नोटबुक का संख्या वो हम लोग बराबर करते हैं, तो नोटबुक का संख्या करते हैं 16 नोटबुक का लगा 700, ओके, और 500 रुपये में 11 नोटबुक, तो 11 नोटबुक कितना लगा है भाई, 500 रुपया में बेचा। ये है सीपी आपका और ये है आपका एसपी है, तो दोनों जगह अलग अलग है, बराबर कर दें। तो इसमें करना पड़ेगा 16 और इसमें करना पड़ेगा 11, तो अब तो ये नंबर बराबर हो जाएंगे, तो इससे तो हम लोग का मतलब नहीं है, तो इसको करेंगे तो 11 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो जो सीपी आ जाएगा हम लोग का वो कितना आ जाएगा, 11×7 7700, ये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 16 है ना, 16×5 80, तो ये आ जाएगा हम लोग का 8000, ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अब करते हैं, अब क्या बोला जा रहा था कि 450 का लाभ होता है। 450 देखो हम लोग बोलेंगे तो कितने का लाभ, नहीं तो अभी छोड़ो इसको, अभी आगे देख लेते हैं। 450 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, कितनी नोटबुक बेची जानी चाहिए, हम लोग बोलेंगे तो कितने का लाभ हुआ है, तो बोलोगे हम लोग बोलेंगे तो लाभ हुआ है 300 का। 300 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब बताओ 300 का लाभ हुआ है, कितने पे हुआ है, तो कितना टोटल वस्तु था उसी पे ना करोगे, टोटल वस्तु कितना, तो 11×16 करोगे तो बात तो बराबर है, 11×16 वही तो लिखे हैं, तो 11×16 6 और ये 7 और ये 176, यानी 176 जो है इसका जो लगा 300 लगा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 300 इस पे, तो हम लोग का चाहिए 450 का प्रॉफिट, तो यानी 176 पे कितना लगा, 300 प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग चाहिए कितना, 450 का प्रॉफिट चाहिए। तो 450 ये हो जाएगा, जीरो से करोगे तो 1 0 ये आ जाएगा हम लोग का, और कितना कर लेंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15 बार में, इसको कर देते हैं 3×5 = 15 और ये हो जाएगा 2 5, और ये इसको हो जाएगा 8×2 = 16 और 8×2 8 है ना, तो 8×2 = 16 और 8×2 = 16, तो 8 × 24, 8 × 24 और 1 24 2 26, यानी 2 4 6 6, तो 264 है, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी एक कार्य का 7 कार्य करके एक काम को 24 दिन में करते हैं, यानी ए है, बी है और सी है, एक काम कितना करता है, दोनों तीनों मिल करके 24 दिन में करता है। अब कहा जा रहा है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सी काम छोड़ दिया, 4 दिन तक काम किया है, ओके। ए बी ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया, ए और बी ने शेष जो रिमेनिंग काम है उसको 30 दिन में पूरा किया है।
तो पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तभी कुछ जा करके पता चलेगा। तो 30 ABC शेष कार्य को 30 दिन में करता है, यानी 24 और 30 का LCM लो, कितना आएगा? तो बोलोगे 4 और 30 को 3 चौको 12, 120। ठीक है, 120 यानी टोटल यूनिट जो वर्क होगा हम लोग का, जो टोटल यूनिट वर्क होगा वो कितना होगा? 120 होगा। अब बताओ ABC तीनों मिल करके करेगा तो कितने की एफिशिएंसी से करेगा? तो तीनों को मिला करके जो एफिशिएंसी होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 24 पंजे तो 5 तो इफिशियंसी हो गया तीनों मिला करके। अब है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद 4 दिन तक ये दो सब काम किया है, तो बताओ टोटल काम कितना करेगा? 4 दिन तक तीनों मिला करके काम किया है, कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। तो 120 यानी 4 पंजे 20, 20 यूनिट काम तो कर लिया, तो बचा कितना? क्योंकि शेष काम कर रहा है ना ABC, तो बचा कितना? तो बोलोगे ये 20 काम कर लिया तो बचा तो 100 यूनिट काम, तो 100 यूनिट काम है रिमेनिंग बचा। रिमेनिंग अब कौन कर रहा है? AB ने 30 दिनों में पूरा करता है, तो ABC जो है 30 दिनों में पूरा करता है। तो 100 तो देखो 100 पे कितना? AB में कि A और B इफिशियंसी दोनों का निकाल लें, बोलोगे 30 यानी कि 3 तो ये हो जाएगा, और यानी 10/3, तो 10 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट है, इनका क्या आ जाएगा? A और B का इफिशियंसी आ जाएगा। A प्लस B का क्या आ गया? ये आ गया इफिशियंसी। तो जब इफिशियंसी आ गया तो क्या C का नहीं निकल जाएगा? बोलोगे बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि देखो सबका मिला करके 5 दिया था, यानी 5 में से घटा देंगे कितना? 10/3 यूनिट को घटाएंगे तो C का हम लोग का क्या आ जाएगा? इफिशियंसी। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, 5/3 है, वो इफिशियंसी किसका है? C का है। अब कर रहा है C अकेले पूरा कार्य को, तो पूरा कार्य कितना है? 120 था, तो 120 कार्य को करेगा कितने की एफिशिएंसी से? 5/3 के, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको कर देंगे तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 12 दूनी 24 और 24 ये 72, यानी 72 दिन में काम है वो फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। दिया गया है 17, 14 और 22, डी और 18 में से x घटाया जाता है, तो संख्याएं इसी क्रम में समानुपात होता है। ओके, समानुपात होता है, तो ये और ये का मध्यानुपात पूछा जा रहा है। मध्यानुपात तो पता ही एक्स अंडर रूट में XY आता है। तो देखो जब भी ऐसा वाला सवाल देता है तो एक चीज याद रखना, ये क्या होता है कि जो आपका AD होता है, मतलब A × D होता है आपका, माइनस इसको करना है कितने से? जो AD और ये करना है BC, B × C डिवाइडेड बाई होता है आपका, वो होता है, अच्छा ये आता है आपका मोड में आता है, प्लस में आता है आंसर, तो ये हो जाएगा। फिर आपका जो नीचे होता है वो जुड़ता है, यानी कि नीचे में आता है A+D होता है, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये B+C आता है। अब कर लो, तो ये क्या निकलता है? ये हम लोग का जो एक्स है ना वो निकलेगा, कितना यूनिट मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है वो पता चलता है। तो AD 17 से करोगे कितना? 18 में, तो 17 × 18 ये हो जाएगा, माइनस का करोगे कितना? फिर ये हो जाएगा 14 है और 22, यानी 14 × 22 ये हो जाएगा, और इनको सबको हम लोग को ऐड करना है, तो सबको ऐड करोगे तो कितना? 8 और 7 है ना, तो 8 और 7 आपका 8 7 15, और ये आ जाएगा 2 1 3 35, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको करेंगे तो ये आपका 4 2 6 और 1 3, यानी 36, तो ये हो जाएगा। तो नीचे तो आया -1, ओके -1, ऐसे भी माइनस लिखने का कोई मतलब है नहीं, कट ही जाना है क्योंकि मोड में आता है ना, तो ये प्लस में ही आंसर आता है। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो 17 को करोगे तो 289, और 289 में फिर 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 16 8 1 9 1 10 2 306 आया। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 22 है ना, 22 दूनी करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 22 में 10 से करेंगे तो 220, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 10 3 308 आ गया, तो 308 आ गया, और ये आ गया 306, तो 306 में से चला जाएगा तो आपका 306 में से 308 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया। 2 यूनिट है, इन सब में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी ठीक है। तो अब कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे ये आ जाएगा 9x, x का वैल्यू कितना? 2, और ये मल्टीप्लाई फिर से कितना? 5x, तो 5 × 2, अब बाहर निकाल लें, 2 2 मिल रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 3 का ये 9 का है, 9 का भी मिल रहा है तो 3 आता है, और इसका हो जाएगा कितना? 5 बच गया अकेले, तो 3 दूनी 6 अंडर रूट में 5, कौन सा दिख रहा है? आपका दिख रहा है ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही होगा।